Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing exercise questions of HRK Volume 1. So, without wasting any time, let's begin. The first question that we will be discussing today is question number 25, which states that in continental Europe, 1 pound is half kg, which is the better buy? One Paris pound of coffee for $9 और वन New York pound of coffee for $7.2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, पहले तो आपको एक चीज बता दी गई है जो कि ये है कि आपके पास 1 पाउंड जो है वो हाफ के जी की इक्वल होता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास वन पेरिस पाउंड जो है ऑफ कॉफी फॉर $9 एक बेटर बाय है, या फिर आपके पास वन न्यूयॉर्क पाउंड ऑफ कॉफी फॉर $7.2 एक बेटर परचेज है। तो ये चीज़ अब आपने बतानी है कि इन दोनों में से कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी परचेज करना। ये चीज़ जो है, ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है या लाइन है, इसको आपने याद रखना है कि 1 पाउंड आपके पास हाफ के जी के इक्वल है। तो देखते हैं इसको, सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ लिख लेनी है, क्योंकि ये आपका स्टार पॉइंट है कि 1 पाउंड आपके पास हाफ के जी की इक्वल होता है। आते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ, जो कि पेरिस पाउंड की बात चल रही है कि वन पेरिस पाउंड ऑफ कॉफ़ी जो होता है वो $9 की इक्वल होता है। तो अगर मैं ये $9 पर केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी कि ये जो $9 है ये इस वक्त मैं पाउंड के लिए पे कर रही हूँ, अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास $9 पर पाउंड है उसमें मैं पाउंड की जगह हाफ के जी लगा दूंगी। ठीक है, बेसिकली ये किस तरह है, $9 पर पाउंड इस तरह से है आपके पास। तो ये जो पाउंड है इसकी जगह मैंने हाफ के जी लगा दिया, तो ये मेरे पास इधर आ गया। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपके पास $18 पर केजी आ जाएगा, यानी कि आपके पास द कॉफ़ी इन पेरिस कॉस्ट $18 पर केजी, यानी कि अगर आप पर केजी के हिसाब से कॉफ़ी परचेज करते हो पेरिस में तो वो $18 कॉस्ट करेगी। अब अगर मैं इसको पॉइंट्स पर पॉइंट्स के हिसाब से परचेज करना चाहूँ तो फिर उस पर कितने पैसे लगेंगे, ठीक है ना। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जो $18 पर केजी है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विद हाफ के जी डिवाइडेड बाय 1 पाउंड। ठीक है, ये 0.45 लिखो, आप 0.5 लिखो, स्टिल वो हाफ के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, तो आप इसको 0.45 लिख दो या 0.5, चलें आप इसको 0.5 लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 0.5 है, तो आपने क्या किया, $18 पर केजी को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0.5 केजी के साथ और उसको डिवाइड कर दिया आपने 1 पाउंड पे। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये जो केजी इनवर्स है ये इस केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 0.5 है ये 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8.16 पर पाउंड। यानी कि आपके पास पेरिस में जो कॉफ़ी है वो कॉस्ट करती है 8.16 पर पाउंड। ठीक है, $8.16 पर पाउंड। अब देखते हैं कि न्यूयॉर्क में अ पाउंड ऑफ कॉफ़ी कितना कॉस्ट करेगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये डॉलर्स है $7.2 है, इसको हम पर केजी के हिसाब में लिख लेते हैं। तो वो आपके पास अगेन इसी मेथड से ही होगा जिस मेथड से हमने $9 को पर केजी में कन्वर्ट किया था। तो देखिए आपके पास $7.2 है। ठीक है, $7.2, उसको अगर आप पर पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं तो ये यही आपके पास है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की वैल्यू लगा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 7.2 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट की जगह मैं हाफ के जी लगा दूंगी तो वो 2 ऊपर जाके 7.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास $14.4 पर केजी आ जाएगा। अब आपने इसको पर पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे कि इस 14.4 पर केजी को मल्टीप्लाई कर दोगे विद 0 पॉइंट, इसको भी आप 0.5 कर दो, 0.5 केजी और डिवाइड कर दोगे 1 पाउंड पे, तो आपके पास ये जो केजी है अगेन केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है वो इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट दे देगी 6.53 पर पाउंड। यानी कि आपके पास जो पेरिस में कॉफ़ी की कॉस्ट आ रही थी पर पाउंड के हिसाब से, वो कितने डॉलर्स आप पे कर रहे थे, 8.16 पे कर रहे थे, जबकि न्यूयॉर्क में आप कम पे कर रहे हो, 6.53 पर पाउंड पे कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि कौन सी बेटर बाय हो गई आपके पास, ऑब्वियसली न्यूयॉर्क की कॉफ़ी आपके पास परचेज करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगी क्योंकि ये आपके पास कॉस्ट फ्रेंडली है। ठीक है, सो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सी आपके पास एक बेटर परचेज है। होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई हो, नहीं आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि आप किससे कहता है कि अ रूम हैज डायमेंशंस ऑफ 21 फुट, 13 फुट एंड 12 फुट। ठीक है, ये रूम के डायमेंशंस है। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ एयर इट कंटेन्स। अब आपने बताना है कि उस रूम के अंदर जो एयर की मास है, यानी कि सपोज ये आपका रूम है, इसकी डायमेंशंस है आपके पास 21, 13 एंड
इस तरह की एक और डायमेंशन होगी विच विल बी 12। इस तरह बाहर करके अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह है, मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ। ये देखिए आपका एक रूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है, जेड होता है, ठीक है। तो सपोज ये आपका 21 है, ये आपका 13 है और ये आपका 12 है, तो ये आपके रूम के डायमेंशन होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपका रूम है इसमें आपके पास मास ऑफ एयर कितना है, यानी कि इसमें कितनी एयर मौजूद है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.21 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको डेंसिटी दे दी गई है और आपको रूम के डायमेंशंस दे दिए गए हैं विच एक्चुअली इज द वॉल्यूम, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना मास है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए गिवन है डायमेंशंस ऑफ रूम, मास ऑफ एयर आपने फाइंड करना है, डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.21 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम जरा फाइंड करते हैं, ये तो बेसिकली आपके पास फुट में गिवन है, इसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि मेरी डेंसिटी जो है वो बेसिकली मीटर क्यूब में है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इस फुट को कन्वर्ट कर दूंगी मीटर में। तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ आपके पास कितनी है 21 है, विड्थ कितनी है 13 है और हाइट कितनी है 12 है, और यहाँ पे आपके पास फुट क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने फुट हटाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अपना कन्वर्जन यूनिट लगा दोगे। अब ये आपको आना चाहिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में समझा दिए थे, 0.308 मीटर पर फुट हमने लगा दिया, यानी कि एक फुट में आपके पास इतने मीटर्स होते हैं, चले बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक फुट में आपके पास 0.308 मीटर होता है, लेकिन आपको क्यूब में चाहिए तो आपने इसका होल क्यूब ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपने फुट क्यूब हटाना है। तो जब ये आप इस ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो इस पूरी टर्म का आप क्यूब लोगे, तो ये इस 0.308 का भी आप क्यूब लोगे, मीटर का भी क्यूब लोगे और फुट का भी क्यूब लोगे। तो जो आपके पास फुट क्यूब है वो इस फुट क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 92.8 मीटर क्यूब। तो आपके पास जो रूम का वॉल्यूम है मीटर क्यूब में कितना है, 92.8। अब आपके पास डेंसिटी भी है, आपके पास वॉल्यूम भी है। आपको पता है कि डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, तो मास आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.21 kg पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम कितना है 92.8 मीटर क्यूब, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 112 kg, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है विच वाज क्वाइट इजी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास फर्दर दो और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।